फरीदाबाद में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। वल्लभगढ़ के निगम सभागार का निर्माण काम एक बार फिर से शुरू हुआ। जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद कैबिनेट मंत्री और वल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने इस पर संज्ञान लिया और एक बार फिर से अधूरे पड़े भवन के निर्माण का बीड़ा उठाया है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों को निरीक्षण किया। साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जल्द से जल्द भवन निर्माण के काम को पूरा करने का निर्देश दिया ताकि इस भवन को समर्पित किया जा सके, जो कि पिछले करीब 10 साल से अधूरा है। वल्लभगढ़ के दशहरा मैदान के पास बन रहा निगम सभागार, जो गांधी भवन के नाम से जाना जाता है, पिछले 10 साल से तैयार नहीं हो पाया। हालांकि अब इसका निर्माण जल्द पूरा होने की उम्मीद है। अगर बात करें गांधी भवन की, तो ये ऑडिटोरियम पिछले 10 साल से बंद है, काम अधूरा है, क्या कहेंगे? 10 साल तो नहीं, मुझे मुहूर्त ही करे इसके 9 साल हुए हैं, 9 के 8 साल हुए हैं और इसका 3 साल काम चला था और काम की आज शुरुआत हो चुकी है। अब पीडब्ल्यूडी से इसके काम कर रहे हैं। हम एक्शन एसडीओ सभी अधिकारी, हम शहर के भाई दया सिंह जी हम आए हैं कि अब तो इस काम को गति देनी है। ये डिपोजिट वर्क है, ये हुड्डा का, उसमें पीडब्ल्यूडी पे डिपॉजिट वर्क है एमसीएफ से, और इस काम को हम तेजी के साथ जितनी जल्दी होगा इसको 6 महीने 7 महीने में देने का प्रयास करेंगे लोग। मंत्री जी, इससे पहले भी लगभग 3 ठेकेदारों के द्वारा काम शुरू किया जा चुका है, फिर भी निर्माण अधूरा है। हालांकि आप बता रहे हैं कि जल्दी इसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। कब तक जनता को समर्पित हो पाएगा? पहले एमसीएफ का पंगा था, एमसीएफ में जो था इंजीनियर नहीं थे, दूसरे नहीं थे। अब हमने पीडब्ल्यूडी को दिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको सुंदर बनाना। फरीदाबाद का एमसीएफ का एक ऐसा ऑडिटोरियम बनेगा जो लोगों को समर्पित करेंगे और इसको 6-7 महीने में बनकर देंगे लोगों को। जो पंडित मूलचंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा के, इन्होंने जो निगम सभागार के लिए जो ये कार्य किया है, ये बहुत ही उत्तम है। 10-12 साल से इसका कार्य लटका पड़ा था, 3 ठेकेदार चेंज हो गए और बहुत ही जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी रही कि इसका कार्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन पंडित मूलचंद शर्मा जी के अथक प्रयासों से और जी न्यूज़ के बार इस खबर को दिखाने के अथक प्रयासों से ये कार्य पूर्ण होके जनता के सुपुर्द होगा। इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। इसके बारे में 10-12 साल से जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, तो ये गांधी भवन का कार्य कभी रुक जाता था, कभी जो है बंद हो जाता था, कभी चल जाता था। पर कुछ टाइम से हम देखते आ रहे हैं, हमारे जो है मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने इस मुद्दे पर कार्य उठाया है और हमारी जी न्यूज़ टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया है हमारे इस काम के लिए। तो पब्लिक भी अवेयर हो रही है इस चीज़ को लेके। हमारे वल्लभगढ़ का भी जो है काफ़ी विकास हो रहा है इस चीज़ को लेके। तो हम तहे दिल से जो है मूलचंद शर्मा जी को और जी न्यूज़ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। 10 साल का तो क्योंकि एमसीएफ का था, हमारे पास लास्ट ईयर गवर्नमेंट से ये ऑर्डर हुए हैं कि पीडब्ल्यूडी इसको करेगा, तो बैलेंस वर्क का हमने एस्टिमेट बना के हमारे पास 6-7 महीने पहले एमसीएफ ने पैसे जमा करा दिए थे। उसके बाद हमने जो एस्टिमेट टेंडर किया है, टेंडर अलॉट ओपन करके अलॉटमेंट के लिए भेज दिए। इस वीक अलॉट होके आ जाएगा। जब तक जो L1 एजेंसी है, लोएस्ट एजेंसी है, उसने अपना सफाई के लिए लेबर और मटेरियल दोनों चीज़ों को मूव कर दिया है। हमारी सफाई भी स्टार्ट हो गई है, तो ये काम अगले 6 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। एक बार फिर जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम बात कर रहे हैं वल्लभगढ़ के नगर निगम सभागार की, जिसे गांधी भवन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण लगातार पिछले 10 वर्षों से जारी है। लेकिन फिर भी यह भवन अधूरा नजर आता है, क्योंकि सरकारें बदल गई, विधायक बदल गए, यहाँ तक कि 3 ठेकेदार भी बदल गए। बावजूद इसके यह निर्माण अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार जी मीडिया ने इस भवन की समस्याओं को दिखाया और कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाया, तो इसके बाद यहाँ का नगर निगम विभाग भी हरकत में आया और विशेषकर यहाँ से विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने इस भवन पर संज्ञान लेते हुए जी मीडिया की खबर पर संज्ञान लेकर सख्त आदेश करते हुए जल्द से जल्द इस भवन के निर्माण को शुरू करवाने के आदेश दिए। जिसके बाद एक बार फिर इस भवन का निर्माण शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं काम करते हुए। मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंटें यहाँ पहुंच चुकी है, मशीन यहाँ आ चुकी है। तो एक बार फिर यहाँ पर काम होता शुरू नजर आ रहा है। क्या नाम है जी आपका? राजू जी। हाँ जी, राजू। कब से काम शुरू हुआ है? कल से हुआ है सर। अच्छा, अभी आए हैं जी, सब व्यवस्था हो रही है जी,
क्या क्या व्यवस्था हुई है, कितने मजदूर हैं अभी? अभी 15-20 आदमी आ चुके हैं जी, और आने वाले हैं और भी बंदे काम चालू होने के लिए। देखो मशीन आ चुकी है, ईंटें आ चुकी है, साफ सफाई होने वाली है, हो रही है जी। और जी धन्यवाद। आते अधिकारी आते हैं अभी? हाँ जी आते हैं अधिकारी, कल आए थे जी, तो अभी साफ सफाई करके गए, बोल के गए कि हाँ ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए शुरू जी। तो देखिए एक बार फिर जी मीडिया की खबर का असर यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि जिस तरीके से पहले भी 3 ठेकेदारों द्वारा काम शुरू करवाया गया था और अब यहाँ के विधायक और कैबिनेट मंत्री के सख्त आदेश के बाद एक बार फिर काम शुरू किया गया है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि एक बार फिर इस भवन के निर्माण का काम शुरू होने के बाद यह कब तक निर्माण पूरा हो पाता है और जनता को समर्पित कब तक हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, बल्लभगढ़। और इस वक्त अमित चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या फरीदाबाद की जनता इस मानकर चले कि अगले कुछ सप्ताह में या महीने में ये जो बिल्डिंग है जो कंडम पड़ी है, जो बेकार है, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा, ये एक बार फिर से संचालित हो पाएंगी? के बाद यहाँ काम शुरू होता नजर आया, फिर चाहे वह परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी के प्रयास से रहा हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा यह काम शुरू किया गया हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह होता है क्योंकि पहले भी 3 बार इस काम को शुरू किया गया था, लेकिन उसके बावजूद यह काम अधूरा ही रहा और कोरोना के बाद से अब जाकर इस काम की फिर से एक बार शुरुआत की गई है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो जरूर होगी कि शायद इस बार काम यह पूरा हो पाए, इस भवन का निर्माण पूरा हो जाए और जनता को यह भवन समर्पित किया जा सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से ग्रीवेंस कमेटी में प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए और यह भी कहा कि जिस तरीके से पैसा यहाँ आकर बर्बाद होता है, तो और उसके बाद कल एक बड़ी बैठक में उन्होंने यह बात उठाई कि आईआईटी एक सर्वे करेगा शहर के विकास कार्यों के लिए, उसकी सकल सूरत सुधारने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि लाखों की सैलरी पाने वाला नगर निगम विभाग, उसके अधिकारी और कर्मचारी क्या इस काबिल भी नहीं है कि वे शहर की सूरत को सुधार पाए? तो जिसका जिम्मा एफएमडी के साथ मिलकर आईआईटी के इंजीनियर करेंगे। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर नगर निगम के ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल उठता ही है, क्योंकि जिस तरीके से 10 साल के अंदर वह इस काम को पूरा नहीं कर पाया और अब यह काम पूरा करने की जिम्मेदारी लगभग 10 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका।